अस्सलाम नाज़रीन, सराबर कज़ा आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, मैं आपको एक बड़ी पर्सनल बात बताता हूँ जो आज तक मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। बचपन से मेरी बड़ी ख्वाहिश थी और ये मैंने छुपा कर ख्वाहिश रखी थी, लेकिन आज आपको बता रहा हूँ। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपनी जिंदगी में एक दफा शैतान को देखूं, प्रैक्टिकली शैतान को नजर आए मुझे ये शैतान है। और हालिया 3 सालों में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं शैतान को देख चुका हूं और कई दफा देख चुका हूं। शैतान ऐसा होता है, ऐसा नजर आता है, ऐसे चलता है, ऐसे भागता है, ऐसे दौड़ता है, ऐसे गुफ्तगू करता है, और मैं कन्विंस्ड हो गया था कि शैतान यही है, ये शैतान है और मैं शैतान को देख चुका हूं। लेकिन यकीन माने कि आज रात के इंडियन मीडिया को देखने के बाद उन्होंने मुझे गलत साबित किया है। आज शैतान भी इंडियन मीडिया को देखकर कानों को हाथ लगाकर पतली गली से निकल गया। यकीन माने आज शैतान मीडिया छोड़ चुका है। आज शैतान मीडिया छोड़ चुका है इस सदी के जो सबसे बड़े झूठ थे, मेरे मुताबिक सबसे बड़े झूठ थे, जो झूठों के बाप दादा कहलाते थे, जिनमें बहुत सारे झूठ है। मिसाल के तौर पर हम पाकिस्तान में बहुत सारे झूठ, हमारे यहाँ पाकिस्तान से बाहर भी कोई प्रॉपर्टीज नहीं, एक बहुत बड़ा झूठ था। बाज़ औक़ात मेरे जैसा बंदा भी कह देता है कि सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, यानी ये सदी के सबसे बड़े झूठ हैं। लेकिन इंडियन मीडिया आज झूठ का बाप दादा यानी आज झूठ भी शर्मा गया इंडियन मीडिया के। आज झूठ भी इंडियन मीडिया के पांव छू रहा है कि श्री राम मुझे आशीर्वाद दें, मुझे गोद ले लें, मैं आज प्रणाम करने के लिए आज आशीर्वाद झूठ भी इंडियन मीडिया के सामने लो। इतना झूठ बोला गया है, अभी तक बोला जा रहा है। आज गोरे शर्मा गए, आज बैनुल अक़वामी मीडिया शर्मा गया है, आज इंडिया के अपने लोग कानों को हाथ लगा रहे हैं, धुआं। मैं कुछ एक वीडियोस आपको सुनवाता हूं, ये पहले आप वीडियो सुने ताकि ये अदाब आपके ऊपर भी आए। ये अदाब अकेले मैं क्यों सारा सुनूं, ये कुछ एक अदाब आप भी सुने, ये सुन ले पहले। ये इंडियन मीडिया इस वक्त लाइव चला रहा है और ये इंडियन मीडिया के अंदर ऊपर इस वक्त चल रहा है। बीच में मैं जाऊंगा, इसमें प्लीज ऐड करिए क्वेटा, क्योंकि क्वेटा का जो इलाका क्वेटा का इलाका है, वहां पर बलोच ने हमला कर दिया है। बहावलपुर, अब आप स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स देखिए, मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। देखिए इंडियन नेवी की पोजीशन यहां पर कहीं पर है, यहां पर इंडियन नेवी है। कराची का नेवल बेस, उसको मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ है। बहावलपुर उनका एक इंडियन मीडिया के मुताबिक इस वक्त पूरे पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया, बल्कि ये कह दिया गया कि इस्लामाबाद पर 8 मिसाइल आकर लगे हैं, इस्लामाबाद तबाह बर्बाद हो गया और इस्लामाबाद के अंदर जो इस वक्त घास है वो भी नहीं है। मेरी आत्मा है जो इस्लामाबाद के सेंटर में इस वक्त बैठी हुई है, आसमान में बादल है, बाहर जो कपल्स हैं बहुत सारे घूम रहे हैं, बाहों में बाहें डाली हुई हैं, कुत्ते अपने लेकर चल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कोयटा कैफे के ऊपर दोस्त बैठे, संगी बैठे, सिगरेट सुलगा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं जिम भी करके आया हूं, तो ये पता नहीं कौन सा इंडिया इस्लामाबाद इन्होंने तबाह कर दिया। अच्छा, फिर ये खाली सिर्फ एक मीडिया। अच्छा, ये एक और खबर सुन लें, इंडियन मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है। इंडियन मीडिया के मुताबिक इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को हिरासत में ले लिया गया है। भारतीय मीडिया का क्लेम, भारतीय मीडिया के मुताबिक। अच्छा, सिर्फ ये क्लेम सुनते जाएंगे, इंडियन मीडिया इस वक्त क्या क्या रहा है वो सारी चीजें आपको। बरखादत जैसी साफी, बरखादत जिसे साफियों का उस्ताद का, जर्नलिज्म में उस्ताद माना जाता है, बरखादत ये कह रही है कि द बरखादत, द सो कॉल्ड द इंडियन बेस्ट जर्नलिस्ट इन एन आवर हैज पोस्टेड अ फेक न्यूज लाइक पाकिस्तानी पायलट इन इंडियन कस्टडी। पाकिस्तानी पायलट पकड़े गए हैं। कराची पोर्ट डिस्ट्रॉयड, कराची पोर्ट में आग लग गई है, तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। लाहौर कैप्चर्ड ईटीसी, यानी बरखादत भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि लाहौर में टैंक आ गए हैं, लाहौर मुकम्मल कैप्चर हो गया है। लाहौर के अंदर वो जो खाने वाली जगह है वहां पर जाकर इंडियन फौजी खाना खा रहे हैं। ये इंडियन मीडिया लाइव प्रैक्टिकली इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है, लिटरली रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ये सिर्फ यहां तक नहीं रुकता इंडियन मीडिया, आगे सुने, ये तस्वीर शेयर कर रहे हैं बाकायदा से गुजरात टाइटंस की जानिब से कराची पोर्ट तबाह बर्बाद हो गई है। फिर आगे सुने, ये अजीत दोवल का अकाउंट है जो कि बेसिकली उनका ये कोई जर्नल शर्नल है, ये चला रहा है कि कराची पोर्ट डिस्ट्रॉयड, और ये जाली तस्वीरें शेयर की जा रही है और इनके मिलियंस में व्यूज हैं। यानी वाकईतन इंडियंस के माथों के ऊपर चे लिखा हुआ और उनके सरों के ऊपर सींग निकलते, कसम खुदा इनके सरों के ऊपर सींग, घास खाते हैं, ये घास खाते हैं। ये ना हम सिर्फ ड्रामों में देखते थे, ये गाय का गोबर भी वो दिखा रहा था एक फिल्म में, ये खाते हैं, खिलाया जाता है, ये शायद दुरुस्त है। यानी दैट्स वेरी सैड कि ये मीडिया कंज्यूम कर रहा है इस अवाम को और वहां पर बाकायदा से रिपोर्ट हो रहा है। अब ये खबर देखें, इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर अरेस्टेड। इंडियन मीडिया कह रहा है आसिम मुनीर अरेस्ट हो गया है। फिर आगे सुने, ये द जयपुर डायलॉग, अगेन इंडियन जर्नलों का एक बहुत बड़ा चैनल है, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट इसे चलाती है। बिग न्यूज, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट एंड अरेस्टेड। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, करंटली चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ, हैज लेड द कू, कि फौज के अंदर कू हो गया है, जनरल साहिर शमशाद ने किया और आसिम मुनीर साहब गिरफ्तार हो गए। ये वाकईतन इंडियन मीडिया की इस वक्त प्राइम खबर है, प्राइम सुर्खी है, और ये लगातार चलाया जा रहा है और वहां पर मिलियंस में उनकी फॉलोइंग और लोग सुन रहे हैं। आगे सुने जी, ये राजदीप सरदेसाई ने भी लिखा है, आगे वॉर मॉन्स्टर लिख रहा है, रिपोर्टेडली पाकिस्तानी पायलट कैप्चर्ड अलाइव बाय द इंडियन फोर्सेस। आगे सुने, ये रिपोर्ट हुआ है
कि F-16 गिरा दिया गया है, F-16 जो कि इस्तेमाल ही नहीं हुआ। JF-17 थंडर भी इंडिया ने गिरा दिया है, फिर J-10C भी गिरा दिया है। फिर पाकिस्तान के अंदर तमाम तर मिलिट्री बेसिस तबाह बर्बाद कर दी गई हैं। पाकिस्तान के अंदर जनाब खाने पीने की अशिया की किल्लत हो गई है, पेट्रोल पंपों के ऊपर लोग खड़े हैं, ATMs के अंदर कैश खत्म हो गई है, मुल्क के अंदर आग लगी हुई है, लोग फौज के खिलाफ बगावत कर गए हैं, इमरान खान अडयाला जेल से बाहर आ चुका है। अच्छा, फिर अजीब व गरीब किस्म की खबरें यहां पर चला रहे हैं, यानी बिल्कुल ये लाइव उनका मीडिया इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये हो गया है। तो ये दिस इज हाउ ये सारी मिस इंफॉर्मेशन बाकायदा से इंडियन मीडिया फैला रहा है। ये अभी सुन लें, ये एक और आ गई है, ये एक और आ गई है जो अभी क्या कह रहे हैं, ये सुन लें, ये सुन। India has hit Lahore. India has hit Lahore. This is what Pakistan does not realize what India intends to do. Hit terror at source. And if Lahore has been hit, Rajdeep, we will just wait to see what has been hit. Is it 4 core? Because clearly, Rajdeep, you know, when people think India plays for a draw. अच्छा, ये जंगली ये कह रहा है कि लाहौर को हिट कर दिया गया और लाहौर के अंदर तबाही और बर्बादी फैला दी गई, और ये खबर शुरू कैसे कर रहा है, नाज़रीन लाहौर हिट हो गया है, इन लाहौर इज, अच्छा लिटरली ये तालियां, लाहौर इज बीन हिट। और मैं देख रहा हूं बहुत सारे खवातीन और वो डंडे लेकर खड़े, यानी स्टूडियो के अंदर वो सोटियां लेकर खड़े और सोटियां लेकर डायग्राम बनाकर बता रहे कि आपने इधर इधर हिट कर, हमने इधर इधर। ये अभी मैं आपको चाह रहा हूं कि पास से होकर थोड़ा सा दिखाऊं, ये डंडे लेकर आए हुए हैं, ये देखें, इन्होंने लिटरली सोटे उठाए हुए हैं, ये देखें, ये देखें, ये सोटे आगे करके बता रहे हैं हमने इधर हिट कर लिया, इधर हिट कर। अंदाजा लगाएं भाई, ये मीडिया है या ये रसोड़ा है, ये मीडिया है या ये मोदी की गौ माता है, बड़ा अजीब है, इट्स वेरी टेरिबल। लेकिन नाज़रीन जो असल खबरें हैं वो आपके सामने कुछ रख देते हैं। परेशान कुल खबरें ये हैं कि बावल नगर में के बाद नारोवाल में भी भारतीय ड्रोन गिरा दिए गए हैं, रात की तारीकी में भी भारतीय ड्रोन पाकिस्तान की सरहदों के अंदर है। दैट्स वेरी वेरी अलार्मिंग कि इंडिया मॉनिटर कर रहा है, फिर उनके जो ड्रोन्स हैं वो सर्विलेंस कर रहे हैं। दिस आल्सो शोज कि सूरत हाल कितनी ज्यादा खराब हो रही है। नाज़रीन ये इस वक्त बैनुल अक़वामी मीडिया, ये अल अराबिया इंग्लिश, ये लिख रहा है अ टॉप चाइनीज मेड पाकिस्तानी फाइटर शूट डाउन एटलीस्ट 2 इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट। अच्छा, ये अब ना एक रियलिटी बनती जा रही है या रियलिटी एस्टेब्लिश हो रही है, जो ख्वाजा साहब ने कहा था सोशल मीडिया पर जाकर देखें, ऐसा नहीं है। अब दुनिया बाकायदा से रिपोर्ट कर रही है कि इंडियन जहाज गिराए गए, इंडियन जहाजों को नुकसान पहुंचा है, बल्कि राफेल कंपनी खुद शर्मिंदा है, यानी फ्रेंच कंपनी, फ्रेंच खुद शर्मिंदा है कि जनाब ये किन डंगरू के हाथों में हमने अपने जहाज दे दिए थे, और वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो 2 इंडियन एयरक्राफ्ट की अरबिया रिपोर्ट कर रहा है। द यूएस ऑफिशियल्स टेल रॉयटर्स मेकिंग अ मेजर माइलस्टोन फॉर द चाइना, यानी यूएस अमेरिका भी ये कह रहा है कि चाइना एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट में, बहुत मेजर हद तक एडवांसमेंट कर चुका है, खासतौर पर तैयारों के हवाले से या जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उसमें। ये डॉन अखबार की अभी की खबर है, बीबीसी लोकेट्स फुटेज ऑफ द क्रैश्ड इंडियन फाइटर जेट्स इंक्लूडिंग फ्रेंच राफेल। ये डॉन न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि बीबीसी ने असल फुटेज को लोकेट कर दिया है कि जहां पर जो इंडियन फाइटर फ्लैगशिप तैयारा था राफेल, उस राफेल को जनाब गिराया गया है और J-10C ने राफेल को मारा है और राफेल तबाह और बर्बाद हुआ है। अब उसका राफेल का जो मुख्तलिफ मवाद है और वो सारी चीजें वो निकल कर सामने आ रही है और वो भी मुख्तलिफ जगहों पर आ रही हैं। नाज़रीन इस दौरान बहुत सारी खबरें ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर सर्कुलेट कर रही हैं और एक डिमांड पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है। चूंकि ये जो जंग है ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करेगी और ये खौफनाक सूरत हाल तक जाएगी। यानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट है कि पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तनसीबात को निशाना बनाएगा, सूरत हाल एस्केलेट होगी, मजीद ज्यादा डैमेज होगी और मजीद ज्यादा चीजें खराब होंगी। लेकिन इसी दौरान आज हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर अगेन एक यूनिटी को सबटाच किया गया है। पाकिस्तान के अंदर एक और पागलपन नजर आया जहां पर एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को, अली अमीन गंडापुर को, दूसरे सूबे की पुलिस ने रोका है और उनकी बदतमीजी की, उनकी तौहीन की है। अली अमीन गंडापुर की तौहीन की है। गंडापुर ने एक स्टेटमेंट जारी की है कि मौजूदा जंगी हालात में मेरा पैगाम जिसको ठीक लगे ठीक, जिसको नहीं लगे तो भाड़ में जाए। वजीर आजम और वफाकी काबीना से कहता हूं कि आप में से कोई भी MNA मेरे सूबे में दाखिल नहीं होगा। ये खौफनाक किस्म का एक माहौल पाकिस्तान के अंदर बनाया जा रहा है, इंटेंशनली बनाया जा रहा है, जहां पर गंडापुर जैसी शख्सियत को इमरान खान से मिलने मुलाकात नहीं करने दी जा रही। तो ये खौफनाक है। दूसरी तरफ नाज़रीन इमरान खान के हवाले से आवाजें पाकिस्तान के अंदर मजीद उठ रही हैं, मजीद लोग बुला रहे हैं, मजीद इमरान खान के बारे में बातचीत हो रही है। इमरान खान साहब का ट्वीट है, पाकिस्तानियों की कौमी इम्तहान, कौमी इत्तेहाद के इस नाजुक तरीन घड़ी में मुल्क इमरान खान फौज और सियासी क़यादत को शाना बशाना खड़ा देखना चाहता है। फिर देखें 25 करोड़ पाकिस्तानी कैसे दुश्मन को रौंद कर रख देते हैं। ये डिमांड बढ़ रही है और ये इमरान खान के हवाले से बढ़ रही है। लोग या पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस या पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी बार बार वो बात कर रही है कि जो बंदा यूनाइट कर सकता है वो इमरान अहमद खान न्यादी है। देखिए इस वक्त एक सियासी नेक्सस होना चाहिए, इस वक्त तमाम तर पॉलिटिशियन एक अम्ब्रेला के नीचे खड़े होने चाहिए और उसका चेहरा, उसका फेस इमरान अहमद खान न्यादी होना चाहिए। खान इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान को जोड़ सकता है बल्कि इंटरनेशनली बैनुल अक़वामी इंपैक्ट डाल सकता है।
इस वक्त हम इमरान खान का बतौर रियासत एक सही इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप सो एक बेटर सेंस प्रिवेल करे। आई होप सो कि हम इस अपनी तंग नजरी से, अपने जाती मुफादात से, अपनी जाती खुन्नसों से बाहर निकलें। ये राइट टाइम नहीं है कि हम आपस में एक दूसरे के गले पकड़े, कपड़े फाड़े। दुश्मन हम पर हमलावर है। इट्स अ राइट टाइम कि इमरान अहमद खान नियादी को बाहर लाया जाए और चीजों को सेटल किया जाए। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। आजाद कश्मीर के अंदर बड़ी बुरी सूरत हाल है। हजीरा, रावलाकोट, वहां पर सायरन बज रहे हैं, जहाज हवाओं में, बत्तियां बंद है, बिजली बंद है और एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल वहां पर बनी हुई है। जाहिर है पाकिस्तान में डिमांड भी है और पाकिस्तानी फौज स्ट्राइक बैक भी करेगी इंडिया के अंदर। लेट्स सी वो क्या सूरत हाल बनती है, बट जो भी है एक एस्केलेशन हर जगह पर नजर आ रही है। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।